एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें एक पुराना सेब का पेड़ और दूसरे पौधे, पेड़ और खूबसूरत फूल थे। जब किसान छोटा था तो वह अपना ज्यादातर समय सेब के पेड़ के साथ खेलने में बिताता था। उन दिनों सेब के पेड़ ने उसे सबसे बढ़िया सेब दिए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सेब का पेड़ बूढ़ा होता गया और उसने फल देना बंद कर दिया। अब जब किसान को पेड़ से कोई सेब नहीं मिल रहा था, तो उसने फैसला किया कि पेड़ बेकार है। इसलिए उसने पेड़ को काटने और उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कुछ नया फर्नीचर बनाने के लिए करने का फैसला किया। उसे लगा कि चूंकि पेड़ पुराना और बड़ा था, इसलिए उसे इसे ठीक करने की जरूरत नहीं थी और इससे बढ़िया फर्नीचर बन सकता था। वह भूल गया कि एक लड़के के रूप में उसने अपना पूरा बचपन पेड़ पर चढ़कर और उसके सेब खाकर बिताया था। पर अब उस पेड़ पर कई छोटे जानवरों का घर बन गया था। इसमें गिलहरी, गौरैया और कई तरह के पक्षी और कीड़े शामिल थे। जब किसान ने अपनी कुल्हाड़ी ली और पेड़ को काटना शुरू किया, तो सभी छोटे जानवर नीचे की ओर भागे। वे सभी किसान से विनती करने लगे। वे किसान के चारों ओर इकट्ठा हो गए और बोले, कृपया पेड़ को मत काटो। जब तुम छोटे थे तो हम इसी पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ खेला करते थे। यह हमारा घर है और हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंगामा बढ़ता गया। गिलहरी चिल्लाई, कृपया मेरे घर को नष्ट मत करो। कृपया मेरे घोंसले को मत काटो और नष्ट मत करो। छोटे पक्षी चिल्लाए, कृपया सेब के पेड़ को मत काटो। टिड्डा चिल्लाया। लेकिन किसान अपने बचपन और अपने पशु मित्रों को भूल गया। उसने पेड़ को और अधिक काटना शुरू कर दिया। सभी छोटे जानवर हताश हो गए और किसी भी कीमत पर सेब के पेड़ की रक्षा करना चाहते थे। छोटे जानवरों ने कहा, जब आप खेतों में काम कर रहे होंगे, तब हम आपके लिए गीत गाएंगे। हम आपके छोटे लड़के की देखभाल करेंगे। वह रोएगा नहीं, बल्कि मनोरंजन करेगा और खुश रहेगा। आपको हमारे गीत पसंद आएंगे और आप थके हुए महसूस नहीं करेंगे। हालांकि उनकी मदद की गुहार अनसुनी कर दी गई। उनकी तमाम विनतियों के बावजूद किसान ने पेड़ काटना जारी रखा। अचानक उसे कुछ चमकीली चीज नजर आई। उसे देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक मधुमक्खी का छत्ता है जो शहद से भरा हुआ है। उसने थोड़ा सा शहद लिया और अपने मुंह में डाल लिया। शहद के स्वाद ने उसके अंदर के छोटे लड़के को जगा दिया। अचानक उसकी बचपन की यादें ताजा हो गईं। शहद का स्वाद इतना अच्छा था कि वह इसे खाना चाहता था। इससे उसे खुशी का एहसास हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, इसका स्वाद लाजवाब है। किसान के रवैये में आए बदलाव को महसूस करते हुए मधुमक्खी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद दूंगी। गिलहरी ने कहा, तुम जितने मेवे चाहोगी मैं बांटूंगी। पक्षियों ने चिल्लाते हुए कहा, हम जितने गाने चाहो गाएंगे। आखिरकार किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसे समझ में आ गया कि पेड़ पर कई प्यारे जानवर रहते हैं जो उसे बहुत सारी चीजें देते हैं। वह चाहता था कि उसके छोटे बेटे को भी वैसा ही बचपन मिले जैसा उसे मिला था। किसान को एहसास हुआ कि सेब का पेड़ इतना भी बेकार नहीं था। उसके अंदर के छोटे लड़के ने सेब के पेड़ को बचा लिया। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और छोटे जीवों से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब आप सभी शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। छोटे जीवों ने मधुमक्खी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अगर किसान को मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिला होता, तो वे अब तक बेघर हो चुके होते। वे पुराने सेब के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे।